हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल हम निमाई पंडित के द्वारा अपने स्टूडेंट को दिए गए उपदेशों का श्रवण करते, उसके पश्चात महाप्रभु ने श्रीवास पंडित आदि भक्तों को देखकर उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। महाप्रभु स्वयं जो है एक भक्त के रूप में आए तो वो आशीर्वाद मांग रहे। वैष्णवों से महाप्रभु बोलते हैं कि आप जैसे वैष्णवों का कोई आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा तो उसको भक्ति जो है उसको भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे वैष्णव के पूरा कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से वैष्णव के आशीर्वाद की महिमा का वर्णन किया। हालांकि सब वैष्णव उनको रोक रहे, महाप्रभु भगवान स्वयं आशीर्वाद मांग रहे वैष्णव से। हालांकि वैष्णव से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, वास्तव में फिर यहाँ पे कल हमने काफी सारे कोट सुने, बहुत सारे भागवतम से आए। भगवान बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ। आगे बोलते हैं इंडिड आई एम नॉट, मैं बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ।
और मैं वो भक्त मेरे भक्त नहीं जो मेरी पूजा करते, मेरे भक्तों के भक्त जो है वास्तव में वही मेरे भक्त। इस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की महिमा का बखान किया है। ये कल हमने सब श्रवण किया था। फिर हमने 11वें स्कंद से भगवान ने उद्धव को, जो कृष्ण के रूप में उद्धव को जो उपदेश दिया था, उसका भी श्रवण किया था। भगवान के बारे में बोला गया विशंबर जो थे, गौरांग महाप्रभु जो थे, वे अपने सेवकों का सेवक, सेवकों के सेवक के रूप में काम करते, अपने आप को सेवकों के सेवक समझते थे। आगे कल हमने ये भी श्रवण किया था जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि डिवोटी का स्वभाव होता है, डिवोटी का स्वभाव होता है कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की सेवा करना है डिवोटी का स्वभाव है, और जो कृष्ण जो भी करते हैं वो डिवोटीज के लिए ही करते हैं। ये कल हम श्रवण के था, जिसके आगे का श्रवण करेंगे। कृष्ण रे वेचिते पार भक्त भक्ति रसे, तार साक्षी सत्य भामा द्वारका निवासे। डिवोटीज जो भक्ति के रस में डूबे रहते हैं, वो कृष्ण को भी सेल करते हैं, कृष्ण को बेच सकते हैं। जैसे सत्यभामा ने द्वारका लीला में उन्होंने, सत्यभामा, जब नारद मुनि का घटना आता है कि नारद मुनि सत्यभामा से पूछते हैं, सत्यभामा की इच्छा क्या है, सत्यभामा कहती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे कृष्ण जैसा पति मिला, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो नारद मुनि को कहते हैं कि आपको आशीर्वाद के रूप में अपनी सबसे प्रिय वस्तु को देना पड़ेगा। तो सबसे प्रिय वस्तु ढूंढने लगते हैं, तो बाद में कृष्ण ही सबसे प्रिय वस्तु मिलते हैं। तो सत्यभामा, नारद मुनि बोलते हैं अगर अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दोगे मुझे तो आपको अगले जन्मों जन्मों तक हर जन्म में कृष्ण मिलेंगे आपको पति के रूप में। इस प्रकार से सत्यभामा कृष्ण को, नारद मुनि को देती है, डोनेशन देती है। लिखा है कि सत्यभामा देवी जो कृष्ण के आगे भी पाने की इच्छा रखती थी कृष्ण को अपने पति के रूप में, उन्होंने कृष्ण के गले में माला डाली और एक उनको परिजात वृक्ष से बांध दिया, और उसके बाद उनको कृष्ण की परमिशन से उन्होंने नारद मुनि को उनको सेल कर दिया, बेच दिया कि आप ये ले लो, लेकिन मेरे को हर जन्म में ये कृष्ण मिलने चाहिए। नारद मुनि ने फिर वापस कृष्ण को उनको दे दिया था। सही प्रभु गौरांग सुंदर विशंभर, गुधा रूपे अच्छे नव द्वीपे भीतर। वो सेम लॉर्ड गौर सुंदर विशंबर हैं जो नवद्वीप में निवास कर रहे थे, अपने प्रच्छन्न रूप में, आच्छन्न रूप में अपने आप को कवर किया हुआ। चीनीते ना पारे के है प्रभु अपना रहे, जैसा बारे लागिया हैला अवतार। कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को नहीं पहचान पाया,
नवद्वीप में जब आच्छादित थे, वो लोग भी पहचान नहीं पाए जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया था। अद्वैत आचार्य भी पहचान नहीं पाए उस समय। भगवान ने नवद्वीप में अभी तक अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था, गौरांग महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने, कि वो स्वयं भगवान। तो इसलिए उनके भक्त जिनके लिए वो आए थे वो भी पहचान नहीं पाए उन्हें। कृष्ण भजिबे राजार आछे अभिलाष, से भजू का कृष्ण रे मंगल प्रिय दास। जिसको भी कृष्ण को भजन करना है उसको उसके प्रिय भक्तों का भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अगर अपने सौभाग्य से या बहुत सारी पुण्य कर्म कृपाओं से, कई जन्मों से अगर कोई कृष्ण की सेवा का स्वाद प्राप्त कर लेता है, तो उसे उन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसके परिणाम स्वरूप वो निश्चय रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेगा। कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं वही वास्तव में इस जगत का कल्याण करने वाले। सवारे सिखाया गौर चंद्र भगवाने, वैष्णवेर सेवा प्रभु करिए आपने। गौरचंद्र, भगवान गौरचंद्र ने सबको सिखाया किस तरह वैष्णव के, अपने स्वयं के उदाहरण से किस तरह वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। साजी वहे धूती वहे, लज्जा नहीं करे, संभ्रम है वैष्णव गण हाथा हसी धरे। निम्मई पंडित जो है ने जरा सी भी लज्जा महसूस नहीं की। जैसे उनके वो फ्लावर बास्केट और क्लॉथ्स भी उठा के ले जा रहे थे निम्मई पंडित, सर्वेंट जैसा सेवा कर रहे। वैष्णवों ने बोला नहीं नहीं, अरे निमाई पंडित आप क्या करें, आप तो निमाई पंडित का आदर करते, उनको कार्य करने नहीं दे रहे थे, लेकिन निमाई पंडित कुछ भी कार्य करने को तैयार थे। देखी विशंभरे न विनय भक्त गण, आके तब आशीर्वाद करे सर्व। विशंभर की नम्रता देख के सारे भक्तों ने उनको अपनी हार्ट फेल्ट हृदय से उनको आशीर्वाद दिया। विशंभर की, निमाई पंडित की, भगवान की नम्रता देख के सारे डिवोटी ने, जो उस समय श्रीवास पंडित और सारे सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने बार बार अपने हृदय से उनको आशीर्वाद दिया। भजे कृष्ण स्मर कृष्ण, सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हो सवार जीवन धन पान। कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण को स्मरण करना और कृष्ण के नाम का स्मरण करना, ये कृष्ण, ये कृष्ण जो है सबके प्राण और धन बने। यही सब कृष्ण सबके प्राण और धन बने। बल है बलन कृष्ण, हौ कृष्णदास, तुम्हारा हृदय कृष्ण होना प्रकाश। निमाई पंडित जो है सबको प्रचार कर रहे थे
कृष्ण का नाम चयन करो, उनके सर्वेंट बनो और कृष्ण तुम्हारे हृदय में उपस्थित। इस पॉइंट तक भक्त लोग नहीं जानते थे कि विशंबर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अभी तक नहीं जानते थे। अभी तक वो ही जानते थे कि ये किसी के ऊपर निर्भर भक्त है, और उनको सबने, सब डिवोटी ने, श्रीवास पंडित ने भी सबने आशीर्वाद दिया। निमाई पंडित को आशीर्वाद दे रहे, उनको पता नहीं था कि कृष्ण, तब तक, अभी तक पता नहीं था कि कृष्ण, और सबने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय के अंदर कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीलाएं, ये सब प्रकट हो, और कृष्ण की भक्ति प्रकट हो, और कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो। कृष्ण भाई आर नहीं स्फुर का तोमा हिते दुख जाक्वा आम सभा का। तुम्हारे हृदय में कृष्ण के अलावा और कुछ भी प्रकट नहीं हो। ये सब अधम लोक कीर्तन रेहा से तुम हिते ताहार अद्भुत के कृष्ण रस। ये जो पतित लोग हैं नवदीप के, ये जो तुम्हारे कीर्तन का परिहास कर रहे हैं, ये सब लोग भी कृष्ण भावना में, कृष्ण प्रेम में डूब जाए। ये भी उस कृष्ण संकीर्तन को, अमृत को सुन के उसमें डूब जाए। जिन तुम्हें शास्त्रे सब जिनीला संसार है, तेना कृष्ण भजी कर पाषंडी संहारे। जैसे आप शास्त्रों की दक्षता प्राप्त करके ये सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं निमाई पंडित को। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि जैसे तुमने निमाई पंडित, जैसे तुमने शास्त्रों में दक्षता प्राप्त की, वैसे ही तुम कृष्ण की पूजा करके, कृष्ण का नाम लेके इस संसार से सारे नास्तिकों को खत्म कर दो। तुम्हारे प्रसादे जिन हमारे सकल सुखे कृष्ण गाई नाची हैया विवाह। आपकी कृपा से हम सब लोग आनंद के सागर में डूब जाए, कृष्ण का नाम जप करते हुए, कृष्ण के बारे में नृत्य करते हैं। हस्त दिया प्रभुर अंगते भक्त गण, आशीर्वाद है करे दुख करी निवेदन। इस प्रकार से सारे भक्तों ने निमाई पंडित के ऊपर अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, और अपने दुखों को उनको, उनके सामने समर्पित किया, लेकिन उनको ब्लेस किया, उनको आशीर्वाद दिया निमाई पंडित को। ए नवद्वीपे बाप जत अध्यापक कृष्ण भक्ति राखाई नित्य सबे है भक्त। इस नवद्वीप में है प्रिय, इस नवद्वीप में सारे शिक्षक जो डम्ब हो जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं जब कृष्ण के महिमा के गुणगान की बारी आती है। बक्का और बक्कावृत्ति का मतलब है एक धूर्त व्यक्ति, धूर्त ब्राह्मण, जो वो अपना सबको शो करता है कि वो बहुत हम्बल है, लेकिन वास्तव में क्रूअल है और सबमिसिव बनने की कोशिश करता है। इसलिए कई बार जो बक व्यक्ति, मतलब स्पीक बोलता नहीं है, दूसरों को चीट करने के लिए बोलता नहीं है,
हालांकि वो यूजलेस डिस्कशन में जो कृष्ण से संबंधित विषय नहीं उसमें बहुत बोलता है, लेकिन जब शास्त्रों की बात आती है तो नॉन डिवोशनल वे में चुप हो जाता है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं बक। बक मतलब है मूर्ख व्यक्ति जो कृष्ण से संबंधित टॉपिक नहीं, उसमें हजार मुखों से बोलता है, लेकिन जो कृष्ण से संबंधित टॉपिक नहीं है, लेकिन जो कृष्ण से संबंधित विषय है में उसके बाद वो उसमें चुप बोल नहीं पाता, तो उसको इम्पोस्टर बोला गया। कई लोग कृष्ण की महिमा को पूरे अच्छे हृदय से गुणगान नहीं कर पाते। उनका ही बोला गया कृष्ण की महिमा को सारे लोग हृदय से जैसा गुणगान करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। कि सन्यासी की तपस्वी की बाजियानी यत बड़ बड़ ए नम दीपे अच्छकत कि हन माखने बाप कृष्ण र कीर्तन नाही करे व्याख्या निंदे सर्व क्षण। प्रिय सब लोग निमाई पंडित को बोलते हैं। सारे जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं और विद्वान हैं जो नवद्वीप में रहते हैं, वो कभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि सारे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, कृष्ण का महिमा गुणगान करना, लेकिन वे उसके बजाय कॉन्स्टेंटली लगातार ब्लास्फेमी में, निंदा में लगे रहते हैं। याते का पापिस्था स्रोत सही वाक्य धारे त्रना जान के है आमा सवार न कर। सारे जो पापी व्यक्ति उनके शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं और हम लोगों को तुच्छ समझते हैं। संतापे संतापे पौधे बाप देह सभाकार को था ना सुनी कृष्ण कीर्तन है प्रचार। इसलिए है प्रिय विशंबर, गौरांग महाप्रभु को बोल रहे हैं, उनका नाम विशंबर है। हे प्रिय विशंबर, हमारे जो शरीर है परम दुख से जल रहे हैं, क्योंकि नवद्वीप में लोग आपके नाम का प्रचार नहीं करें, बाकी सब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ की बातें करने के लिए उनके पास हजार मुख, पर हम कभी भी उनसे कृष्ण नाम के प्रचार के बारे में सुन नहीं पाते। जो लोग एनवियस होते हैं वो कृष्ण के चैंटिंग के विरुद्ध बोलते हैं। एक खाने प्रसन्न कृष्ण हैला सवारे ए पथे प्रविष्टा करी दिलन तुम्हारे। अभी कृष्ण ने सबके प्रति अपना आनंद व्यक्त किया है और आपको इस रास्ते पर स्वीकार कर लिया है। निमाई पंडित को सारे लोग बोल रहे हैं, डिवोटी लोग। अभी तक सबको पता नहीं कि निमाई पंडित जो है भगवान है, लेकिन इसलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं निमाई पंडित। तो ही ते हाइबे का पाषंडी रक्षाए मने ते आमरा ये बुझे नहीं निश्चय। हमको विश्वास है कि आप जब प्रचार करेंगे तो सारे नास्तिकता खत्म हो जाएगी इस जगत से। सारे लोग बोल रहे हैं, डिवोटी सीनियर डिवोटी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं निमाई पंडित। आगे बोलते चिरंजीवी है तुम्हें लहा कृष्ण नाम तोमा है ते व्यक्त हो कृष्ण गुण ग्राम। इसलिए तुम चिरंजीवी हो, हमेशा रहो और कृष्ण का नाम जपते रहो और कृष्ण के गुण को सबको बखान करो। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी हरे लय। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लय, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति लय। भगवान ने सारे भक्तों का आशीर्वाद अपने
ऊपर स्वीकार किया, क्योंकि डिवोटी की ब्लेसिंग से ही व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। दुनिया भक्तेर दुख प्रभु विशंभर प्रकाश हैते चित्ते हैले सत्वर। निमाई पंडित ने जब इस प्रकार भक्तों का दुख सुना, भगवान की निमाई पंडित की इच्छा की जल्दी से मैं अपना भगवत रूप प्रकाशित करूं, जल्दी से मैं अपने आप को सही रूप में प्रकाशित करूं। कि निमाई पंडित अभी अपने आप को अपने आप को सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को पता नहीं था। भगवान ने ना, उन्होंने कृष्ण नाम का बहुत प्रचार किया था उस समय तक, क्योंकि वे विद्यार्थी जीवन से जाके उन्होंने दीक्षा ही ली थी ईश्वरपुरी से। अब उन्हें भक्तों का ऐसा दुख सुन के, और उनको साथ में भक्तों का आशीर्वाद भी मिला है, उनका दुख सुन के उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को प्रकाशित करना चाहिए, अपना जिस कार्य के लिए माया उसको सबको पता लगना चाहिए। प्रभु कहे तुम ही सब कृष्ण दयिता, तुम्हारे बोला से ही है बे निश्चित। भगवान निमाई पंडित उनसे बोलते हैं, आप सब लोग कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, तो जो भी आप बोल रहे हैं निश्चय रूप से होगा। धन्य मोर जीवन तुम्हारे बोल भाल, तुम्हारा तुम्हारा वाक्य नाले ग्रसित है नार का। मेरी लाइफ जो है ग्लोरियस है, तुम्हारे शब्दों को सुन के, आपके आशीर्वाद से प्राप्त करके। आपके शब्दों को, डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु जो है वो भी आपके शब्द, वो भी आपके शब्दों को क्रॉस नहीं कर सकती। ये चीज देवहूति को भी, अपनी माता देवहूति को भी कृष्ण कपिल देव बोलते हैं, मेरे प्रिय माता डिवोटी, वो भक्त जो डिवोटी के पास जो ऐश्वर्य रहता है उसको कोई शस्त्र नष्ट नहीं कर सकता, उसको काल नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि डिवोटी मुझे अपना फ्रेंड मानते, मुझे अपना संबंधी मानते, मुझे अपना पुत्र मानते हैं, मुझे अपना परमात्मा मानते हैं, गुरु मानते हैं, मुझे अपना कल्याणकर्ता मानते हैं, और मुझे इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। इसलिए उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये फैक्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग जो है रिमूव द फियर ऑफ डेथ। जो जीव कॉम्प्लिकेटेड जन्म कर्म की, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, वो भी जो है अगर पूर्ण चेतना से नहीं करके कृष्ण का नाम जपते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, वो भी फ्री हो जाता है। कौन छारा है पाप पाषंडी रगन, सुखे गिया कर कृष्ण चंद्र कीर्तन। तुमको इन निमाई पंडित बोलते हैं उन सब डिवोटीज को, आपको इन छोटे मोटे पाप और नास्तिकों से डरने की क्या जरूरत है। जस्ट हैप्पीली चैंट कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम लीजिए। भक्त दुख प्रभु कभु सहित न पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्ण अवतार। भगवान अपने भक्तों की सफरिंग को टॉलरेट नहीं कर सकते।
भगवान अपने भक्तों के कारण ही अवतार लेते हैं। जब भी भक्तों के लिए कभी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, वो इमीडिएटली तुरंत अवतार लेते हैं और अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वे सारे जगत के स्पिरिचुअल मास्टर रहते हैं। और मैं, भगवान बोलते हैं, आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं, जगता नाम गुरुओ भक्ता, वैष्णव जो होते हैं जगत के गुरु रहते हैं। और भक्ता नाम गुरुओ वयम, उन भक्तों उन वैष्णव का गुरु मैं रहता हूँ। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मैं सब जगत का गुरु हूँ, उसी प्रकार से मेरे जो डिवोटी हैं वो, जैसे मैं सारे गुरुओं का गुरु हूँ, वैसे मेरे डिवोटी भी जगत गुरु। डिवोटी मेरे गुरु हैं एंड मैं डिवोटी का गुरु हूँ। इसलिए अर्जुन, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरे डिवोटी जाते हैं, जहाँ मेरे भक्त जाते हैं। और धनंजय, कोई भी व्यक्ति अपने मित्रों का संग त्याग देता है, मेरे लिए आकर अपने मित्रों का संग त्याग देता है, तो मेरे को परचेस कर लेता है। पद्म पुराण में भी भगवान कहते हैं, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कुर्म विहंग महास्वनी अपतियानि पुष्णान्ति तथाम अपि पद्मजा। दृष्टि से, ध्यान से और स्पर्श से मछली, कछुआ और बर्ड्स अपने अपने बालकों का पालन कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं भी उसी तरीके से जगत का पालन करता हूँ। भक्ति रसामी सुंदर में भी कहा गया है, पुरुषोत्तम चेद अवतारिष्यात् भुवने अस्मिन् न भवेन् भुव शिष्य विकटशूरा मंडलान् न जाने सुजनान् बत की दशा भविष्य। ओ पुरुषोत्तम, अगर आपने इस संसार में अगर ये ऐसा अवतार नहीं लिया होता, तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझ सकता कि संतली डिवोटी पर्सन की क्या हालत हो गई होती और कितना उनको असुरों द्वारा त्रास पहुंचाया गया होता। ए बेबुजी तुम्हार आनी बा कृष्ण चंद्र नवदीप करे बा बैकुंठ आनंद। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे वो अवतार ले और पूरे नवदीप को वैकुंठ के आनंद से भर दे। तुम सब हैते हबे जगत उद्धार करे बा तुम्हारे कृष्ण ने अवतार। आप लोगों की कृपा से सारा जगत का उद्धार हो जाएगा और आप लोग जो है कृष्ण को, आप कृष्ण को प्रेरित करेंगे यहाँ पर अवतार लेने के लिए। सेवक के करिया मोर सबे जानी बे वर मोर कभु न प्रहरे बा। आप सभी लोग मुझे अपना सेवक मानिए, ये सब निमाई पंडित बोल रहे हैं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। सवार चरण धूलि लय विशंभर आशीर्वाद सबे करे न बहुत।
विशंबर ने जो सारे भक्तों के चरण कमलों से दस्ट लिया और उन्होंने सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उन सब ने विशंबर को बहुत आशीर्वाद दिया। गंगा स्नाने करिया चलिला सबे घर, प्रभु चलिले न तबे हंसिया अंतर। इसके बाद सारे डिवोटिस ने गंगा में स्नान किया और घर चले आए। भगवान भी स्माइल करते घर आ गए। आपने भक्तेरा दुख सुनिया, आपने भक्तेरा दुख सुनिया ठाकुर, पाषंडेर प्रतिक्रोध बढ़िला प्रचुर। अपने भक्तों का कष्ट सुनकर भगवान का नास्तिकों के प्रति क्रोध और बढ़ गया। संभारी मुंह सब बोली करे अहंकार, मुनि सही बोले बार बार। निमाई पंडित जोर जोर से गर्जना करने लगे। और सुंदर जब उन्होंने ये सारे भक्तों का कष्ट सुना और सोचने लगे कि मैं इनको मार दूंगा सारे ये एथिस्ट लोग, नास्तिक लोगों को मार दूंगा और मैं वही हूँ मारने वाला हूँ, मैं वही मारने वाला हूँ। क्षणे हासे क्षणे कांदे क्षणे मुंह छपाए, लक्ष्मी ने देखिया क्षणे मारी बारे जाए। कई बार वो हंसे, कई बार रोए, कई बार नीचे गिर गए। और जब उन्होंने विष्णुप्रिया को देखा तो उनकी तरफ दौड़े। ए हिम्मत ले प्रभु वैष्णव आवेश, सची न बुझिए कौन व्याधि व विशेष। इस प्रकार से भगवान जो है पूरी तरीके से विष्णु के मूड में अपने आप को सोच में चले गए। माता सची कुछ नहीं समझ पाई कि बेटे को क्या हो गया है। स्नेह बिज स्नेह बिनु साची किछु नहीं जाने यार, सवारे कहे ना विश्वम्भरे रे व्यवहार। सची तो अपने माँ पुत्र के में पुत्र में स्नेह के अलावा कुछ नहीं जानती थी। सच्ची माता ने निमाई पंडित के इस व्यवहार को सबको बताया। विधाता जे स्वामी नीले पुत्र गण, आविष्ट सकले अच्छे एक जन। सच्ची माता सबसे बोलती कि विधाता ने मुझसे सब कुछ ले लिया, मेरा पति भी ले लिया है, मेरा पुत्र भी ले लिया है बड़ा वाला, अभी केवल यही बचा है। ताहारे की रूप मती मुझे न जाए, क्षणे हंसे क्षणे कांदे क्षणे मुंह छपाए। सची माता सबसे बोलती कि मैं तो निमाई पंडित के मन की अवस्था को नहीं समझ पा रही हूँ। कई बार वो हंसते हैं, कई बार रोते हैं, कई बार वो नीचे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। आपने आपने कहे मने मने, कथा साने बोले छिंदो न पाषाण डीरे मत। वो कई बार अपने आप से बात करते हैं और कई बार जोर से बोलते हैं मैं नास्तिकों का सिर काट दूंगा। शनि गया गाछे ऊपर दाले चढ़े, ना मेले लोचन क्षण पृथ्वी ते पड़े। कई बार वो परीक्षित पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसकी शाखा के ऊपर बैठ जाते हैं और कई बार इस प्रकार से आंखें बंद करके वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। ये सच्ची माता जो है सबको बता रही है अपने पुत्र के बारे में। दंत गदा मारी करे, माला सात मारे, गदा गदी जाए किछु वचन न सोए। कई बार वो अपने दांत को पीसते हैं। कई बार जैसे रेसलर रहता है, पहलवान रहता है, वो अपने लंगोट को बांध देता है, कई बार वैसे करते हैं और नीचे गिर जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोल पाते।
नहीं देखे सुने लोक कृष्ण विकार, वायु जन करी लोक बोले बंधन, बोले बंधीवा। लोगों ने कभी भी ऐसा कृष्ण के प्रति ऐसा भाव या प्रेम देखा नहीं। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि पागल हो गया निमाई पंडित और उसको बांध देना चाहिए। सच्ची मुखे सुनी जे जे देखी बारे जाए, वायु वायुजान करी सबे हसिया पल। जो लोग निमाई पंडित को देखने आते थे, उनसे माता से सुनने के बाद जो लोग निमाई पंडित को देखने आते हैं, वो केवल हंसते हैं और चले जाते थे, सोचते थे कि निमाई पंडित किसी बीमारी से सफर कर रहे। आस्ते व्यस्ते मैं गिया, आने धरिया लोके बोले, पूर्व वायु जन्मिले आस। आस्ते व्यस्ते माया गिव अन्य धारी लोके बोले, पूर्व वायु जन्मिले आसिया। उन्होंने क्विकली अपनी माता को साइड में ले जाते और उनको शांत करने की कोशिश करते और उनको बताते कि ये कोई भूत प्रेत का है जो फिर से आ गया है, इनमें भूत प्रेत फिर से आ गया है। कि हाँ बोले तुम्ही ता अबोध ठाकुरानी, आरवा इहानामृत जिज्ञासा है कहीं। कोई बोलता है ठाकुरानी तुम इतने अज्ञानी अज्ञानी इनकी इस हालत के लिए बार बार क्यों पूछ रही हो। पूर्वाकार वायु असी जन्मिला शरीरे, दुई पाए बंधन करिया रख घर। इनके पूर्व जन्म की जो पागलपन है वो इनके शरीर में आ गया है। उनके दोनों के पैर बांध दो और उनको घर के अंदर रख लो। खाई बारे देहा दाबा, नारिकेला जल जावत उन्माद वायु नहीं करे बल। इनको ग्रीन कोकोनट वाटर दो, नारियल पानी दो, तब तक दो जब तक कि इनका पागलपन दूर नहीं हो जाता। कि यह बोले यह पे अनुसाधे की करे, शिवघ्रत प्रयोगे से वायु निस्तरे। कोई बोलता है कि ये छोटी इतनी इतनी कमजोर दवाई क्या करेगी इनका। ये इनका डिजीज ठीक तभी होगा जब इनके ऊपर कोई औषधि वाला घी लगाए। आका टहले सिरे दिया। आगे बोलते चिंतया व्याकुले आई, किछु नहीं जाने, गोविंद शरण लैला, काया वाक्य माने। माता सची जो है ओवरवेल्म हो गई एंजाइटी से और ये जानते नहीं कि क्या किया जाए। उन्होंने भगवान की शरण ली, अपने मन से वचन से और शरीर से भगवान गोविंद की शरण ली। क्योंकि परम उदार सचिर गतिर मात्या, मुख्य से ही जय सुने कहे सही कथा। जो मोस्ट मैग्नानिमस सची माता है, वो सारे ब्रह्मांड की माता है और वो हर किसी की सलाह को हर किसी से सलाह लेके कार्य करती। श्रीवास आदि वैश्य नवो सबार स्थाने। तो जब ये गौरांग महाप्रभु के लक्षण प्रतीत हुए तो सची माता सबसे सलाह ले रही क्या किया जाए। श्रीवासादि वैष्णव सबार स्थाने स्थाने, लोक द्वारा साची करी ले निवेदन। उन्होंने फिर एक दूत को भेजा
उन्होंने फिर एक दूत को भेजा सारे वैष्णव के घर में, और श्रीवास शादी को भी के जो सिचुएशन है उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि अभी क्या निमाई पंडित क्या कर रहे हैं। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित उठी नमस्कार प्रभु कैला सब हित। एक दिन श्रीवास पंडित जो है वहां गए निमाई पंडित के घर, और भगवान एकदम निमाई पंडित एकदम खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। भक्त देखी प्रभुर बॉडीला भक्ति भाव, लोमहर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। इस प्रकार एक भक्त को देख के भगवान के डिवोशनल सेंटीमेंट काफी, भक्त के श्रीवास पंडित को देख के दर्शन करके भगवान के जो डिवोशनल सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा हुए। उनके हाथ के बालों के रोम खड़े हो गए, वो अश्रु निकलने लगे, वो कांपने लगे, और उनका भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ गया। तुलसी रे अछिल करी ते प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाइले लखन। उस समय निमाई पंडित तुलसी का परिक्रमा कर रहे थे, पर वो एक भक्त को देख के तुरंत मूर्छित हो गए। इतना ज्यादा उनको आनंद आ रहा था भक्त को देख। बाह्य पाई कतक क्षणे, लागिले कांदिते, महाकंप कभु स्थिर न परे हईते। थोड़ी देर बाद निमाई पंडित को बाहरी चेतना आई और वो रोने लगे। वो इतनी जोर से कांपने लगे कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अद्भुत देखिए श्री निवास मन गने, महाभक्ति योग वायु बोले कौन जाने। शिवराज पंडित ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा, वो सोचने लगे इनको कौन पागल बोलता है, ये तो भक्ति की चरम अवस्था में है। बाह्य पाई प्रभु बोले पंडित तेरा स्थाने, की बुझाए पंडिता तुम्ही मोरे विधान। बाहरी चेतना प्राप्त करके भगवान ने श्रीवास पंडित पूछा, निमाई पंडित ने श्रीवास पंडित से पूछा तुम क्या सोचते हो मेरे व्यवहार के बारे में। कि हाँ बोले महावायु बांधी बार तारे, पंडित तुम्हारा चित्ते की लाया हमारे। निमाई पंडित फिर बोलते हैं कई लोग मुझे सोचते हैं कि मुझे बांध देना चाहिए क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन हे श्रीवास पंडित तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। हंसी बोले श्रीवास पंडित भालवाई, तुम्हारे ये मतवाई तहा मीचाई। श्रीवास पंडित हंसने लगे और बोलते हैं आपका जो ये पागलपन है अच्छा है, मैं भी ऐसा पागलपन चाहता हूँ। श्रीवास पंडित बोलते हैं मैं भी ऐसा पागलपन चाहता हूँ। महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्ण रे अनुग्रह हैले तुम्हारे। मैं आपके शरीर में हाईएस्ट डिवोशनल सिम्टम्स, उच्च कोटि के लक्षण देखता हूं आपके शरीर में। भगवान कृष्ण ने आपके ऊपर कृपा की। एतक सुनीला यदि श्रीवासेर मुखे, श्रीवासेर आलिंगन कैला बड़ सुख। जब भगवान निमाई पंडित ने श्रीवास से ये कथन सुना, उन्होंने श्रीवास पंडित को गले लगा लिया। सबे भाले वायु सबे आसम इसला तुम्हें आजी बड़ कृत्य कृत्य हाइले नाम। सब निमाई पंडित बोलते हैं सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पागलपन से प्रभावित हो गया, पर खाली तुम ही हो हे श्रीवास, खाली तुम नहीं हो जो तुमने मेरे को पहचान लिया, इसलिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। यदि तुम्हें वायु है ना बलिते अमार, परवेष्टि आत्मा अजी मुनि गंगा ने भीतर। अगर आप भी बोलते कि मैं पागल हूं तो मैं अपने आप को गंगा में डुबो लेता। श्रीवास से बोले ना ये तुम्हारे भक्ति योग, ब्रह्मा शिव सनक आदि मांझे भोग। श्रीवास पंडित बोलते हैं जो भक्ति के लक्षण जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, वो ब्रह्मा शिव और सनक आदि भी उस भक्ति के लक्षणों को चाहते हैं। आगे बोलते हैं
सबे मिली एक थाई करीबा कीर्तन, येते के निर्ना बोले पाषंडी पापीगण। नि- शिवास पंडित निमाई पंडित से बोलते हम सब मिल के कीर्तन करेंगे और हरे कृष्ण का नाम लेंगे। पापी लोग जो भी बोल रहे हैं, नास्तिक लोग जो भी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। पद्य पद्यावली में श्लोक आता है, परिवादत जनो यथा तथा वा, परिवा परिवादतो जनो तथा यथा वा, ननु मकरो न वयं विचार्यम्। हरिरस मदिरा मदित मत्त भुवि विनुन्तिं न तमो निरीशम्। ये जो इस जगत के जो लोग हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं बोले। इस जगत के सारे लोग जो भी बोलना चाहे बोले, हम उनका कोई उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। कृष्ण प्रेम के इस प्रकार से श्रीवास पंडित निमाई पंडित से वार्तालाप करते हैं और उनको उनको सलाह देते हैं कि हम सब मिलके भगवान कृष्ण के नाम को चिंतित करेंगे, और इस तरीके से ये जो नास्तिक लोग जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं उनको कहने दीजिए। पद्यावली में ही आता है श्लोक के, जो सांसारिक लोग हैं उनको जो कुछ कहना है कहते रहें, हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। हम जो है कृष्ण प्रेम में इस तरह से कृष्ण प्रेम में मद होके हम अपने जीवन को नृत्य करके ग्राउंड पे पृथ्वी पे रोल करके और डांसिंग करके, भाव में डांसिंग करके इस प्रकार से आनंद प्राप्त करेंगे। ये शिवास पंडित और निमाई पंडित के बीच आपस में वार्तालाप चल रहा है। सची प्रति श्रीनिवास बोलीला वचन, चित्ते रह जाति के दुख करह खंडन। श्रीवास पंडित जो है इस प्रकार से सची माता से कहते हैं कि आप ये सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि सची माता को चिंता हुई थी कि निमाई पंडित जिस तरीके से नृत्य कर रहे थे और जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाते थे, तो सची माता काफी चिंतित हो रही थी। इसलिए उन्होंने श्रीवास पंडित से जाके ये अपनी बात को कहा। श्रीवास पंडित उनको बोलते, माता सची माता आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। वायु नहीं कृष्ण भक्ति बलिलोन तुम्हार, यहाँ कबू अन्य जन बुझी बारे नार। भिन्न लोक स्थान यहाँ किछु न कहिबा, अनेक कृष्ण रजदि रहस्य देखिबा। निमाई पंडित के बारे में जो सची माता बोल रही थी, तो श्रीवास पंडित ने जब सुना, उन्होंने बोला माता आप चिंता मत कीजिए, कोई पागलपन नहीं है। नृत्य करना फिर मूर्छित हो जाना, ये पागलपन नहीं, ये तो कृष्ण की प्रति भक्ति की चरम सीमा है, ये कोई भी समझ नहीं सकता है। अगर आपको कृष्ण की और भी ऐसी कई रहस्य को जानना है, तो सामान्य लोगों को इसके बारे में कुछ मत कहिए। सामान्य जनों को सामान्य जन समझ नहीं पाएंगे, निमाई पंडित की लीलाओं को सामान्य मन, इन रहस्यमय लीलाओं को सामान्य जन समझ नहीं पाएंगे। कहते के कहिया श्री निवास गेला घर, वायु जन दूरा गहला सचीरा अंतर। इस प्रकार से बोल के श्रीवास पंडित अपने घर चले गए, और सची माता को इस चीज से राहत मिली कि उनका सन को कोई पागलपन नहीं हुआ, उनके पुत्र निमाई पंडित को कोई पागलपन नहीं हुआ है, वो तो केवल मात्र कृष्ण की चरम भक्ति का लक्षण है। तथापि है अंतर दुखित सची है, बहिराए पुत्र पाछे यही मन भय। फिर भी सची माता भय के कारण
फिर भी उनको चिंता हो रही थी अंदर से, हालांकि बाहर से ठीक थी, लेकिन अंदर से चिंता हो रही थी कि उनका ये वाला पुत्र भी घर छोड़ के न चला जाए, क्योंकि विश्वरूप तो पहले बड़ा वाला पुत्र घर छोड़ के चला गया था, पति सची माता के पति भी चले गए, अब सची माता अकेली थी, केवल निमाई पंडित बचे थे। यही मत अच्छे प्रभु विशंभर राय केता ने जानीते पारे जदि न जाना है। इस प्रकार से लॉर्ड विशंबर जो है, भगवान विशंबर निमाई पंडित जो है, वो नवद्वीप में रहे। उनको कौन जान सकता है जब तक कि स्वयं अपने आप को प्रकट नहीं करें। एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे अद्वैत देखीते प्रभु चली न रंगे। एक दिन भगवान बड़ी प्रसन्नता से गदाधर के साथ में अद्वैत आचार्य के घर गए। निमाई पंडित एक दिन गदाधर पंडित को साथ लेके अद्वैत आचार्य के घर गए। अद्वैत देखी लगिया प्रभु दुई जन वसिया करे न जल तुलसी सेवन। जब वो दोनों गदाधर पंडित और निमाई पंडित अद्वैत आचार्य घर गए तो उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य नीचे बैठ के भगवान की गंगा जल और तुलसी लेके पूजा कर रहे हैं। दुई भुजा असफल या बोले हरि हरि क्षणे हसे क्षणे कांदे आपन पसंद। अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार से अपने दोनों हाथ उठाए और हरि हरि बोलने लगे। एक क्षण के लिए अपने आप को भूल गए और कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। अद्वैत आचार्य इस प्रकार दोनों को देख के बहुत प्रसन्न हुए। महामत्त सिंह जेन करे हमकार क्रोध देखी जेन महारुद्र अवतार। अद्वैत आचार्य सिंह के समान गर्जना करने लगे। उनका जो क्रोध था इतना तीव्र था, ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव स्वयं आ गए उस क्रोध में। अद्वैत देखी वह मात्र प्रभु विशंभर पड़ीला मूर्छित है पृथ्वी ऊपर। जैसे ही विशंभर ने, निमाई पंडित ने अद्वैत आचार्य को देखा, वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महा बोले ऐ मोर प्राणनाथ जानिला सकल। अपनी शक्ति के प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से अद्वैत आचार्य समझ गए ये कौन है। निमाई पंडित को देख के समझ गए यही तो मेरे जीवन के, मेरे प्राण है, यही मेरे भगवान है, यही मेरे इष्ट देव है। कति याबे चोरा जी भावे मने मने एतदी ने चोरी कर बुलाई खाने। अद्वैत आचार्य ने सोचा निमाई पंडित को देखे, आज आप कहाँ जाओगे, आप पूरे जगत में घूम रहे, इधर उधर छुप के घूम रहे हो, अपने आप को अभी तक प्रदर्शित नहीं किया कि आप भगवान है, आप चोर के समान घूम रहे हैं पूरे जगत में, चुपचाप अपने अपने असली वेश को छुपा के घूम रहे हैं। ये अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं निमाई पंडित को देख। अद्वैत रथाई सोर ना लाल ना लागे चोराई चोरे रहो पर चोरी करी बाय थाई। अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि अब निमाई पंडित से, क्या अब आपकी चोरी नहीं चलेगी, अद्वैत आचार्य के साथ आपकी चोरी नहीं चलेगी, मैं अभी इस इस चोर से मैं अभी इनका प्रेम ले लूंगा, चोरी कर लूंगा। चोरी रा समय एबे बुझिया अपने सर्व पूजा सज्जा लई ना मिल लखन। अद्वैत आचार्य ने सोचा कि यही सही समय है जब मैं इनसे कुछ चोरी कर सकता हूँ, निमाई पंडित से। अद्वैत आचार्य नीचे आए अपनी सीट से और पूजा की सामग्री लेके आए। पाद्य अर्घ्य आचमन लई से थाई चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपर पुनः पुनः ए श्लोक पढ़ी नमस्कार। उसके बाद अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य के पूजा करने लगे। उसी समय उनको पाद्य अर्घ्य आचमन करके और चंदन का लेप लग के, फ्लावर ऑफर करके,
धूप ऑफर करके और लैंप ऑफर करके, और इस प्रकार से उन्होंने निमाई पंडित की पूजा आरंभ की। आगे के जो श्लोक आएंगे, विष्णु पुराण में जो प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से आगे अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु की इस तरीके से पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे। और आगे अर्चना करेंगे जिसमें विष्णु पुराण से लिए गए कुछ श्लोक हैं, उससे उनकी अर्चना करेंगे काफी देर तक। अद्वैताचार्य उनके चरणों का प्रक्षालन करेंगे। ये सब जो है आगे की जो लीला है निमाई पंडित की, इस चैतन्य भागवत में दी लीला है, उनको हम बाकी लीलाओं को कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, तो आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।